यशाया की किताब उसका 58 अध्याय और उसकी पहली आयत। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, तुरही की आवाज के जैसा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध, याकूब के घराने को उसका पाप क्या है जता दे। आज हर संडे प्रभु का प्रचार किया जाता है चर्चों में। वचन हमें प्रकाश देता है, हमारे दिलों में प्रकाश होता है कि ये मेरे अंदर अंधेर है या फिर मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इसको पूरा करना है, मैंने परमेश्वर की ओर बढ़ना है। ये सब प्रभु का वचन ही करता है। क्या है? याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हम सभी के पापों को क्या करो? जता दो। अगर वो गलत चल रहा है तो उसे समझाओ कि तू ये वचन के खिलाफ काम कर रहा है या कर रही है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। किन के बारे में बात कर रहे हैं? मसीहों के बारे में। वो क्या करते हैं? वे हर रोज मेरे पास आते हैं, हर रोज घुटनों के बल मेरे सामने टिकते हैं, मेरे से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और वो मनों में सोचते हैं कि हम धर्मी लोग हैं, हम पवित्र हैं, हम शुद्ध मन वाले हैं, हम पाप नहीं करते। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। हमने फास्टिंग किया, 3 दिन की 10 दिन की 40 दिन की और हमारे उपवास का फल हमें नहीं मिला। वो उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अपनी डिमांड को पूरा करवाना चाहते हैं धक्के से कि ये यीशु मसीह मेरे लिए करे, लेकिन उसकी इच्छा को वो नहीं पूरा करना चाहते कि वो क्या चाहता है। आपको मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है? नहीं ना। हम अपनी इच्छा जबरदस्ती से पूरा करवाना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये करे। अपना मन नहीं देना चाहते परमेश्वर को, अपना दिल नहीं देना चाहते। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। हमने दुख उठाया, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, हम भूखे रहे और प्यासे रहे, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अब चेक करो अपने दिलों में, क्या उपवास के दिन हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का कह रहे हैं? बहुत से लोग हैं वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं, अपनी ही इच्छा उस दिन पूरी करते, अपनी मर्जी से उपवास रखेंगे, काम पे जाएंगे, उपवास रखेंगे, हर काम वो बुरा करेंगे जो परमेश्वर रोकता है। उपवास के दिन हम टीवी देखेंगे, उपवास के दिन हम गलत सॉन्ग सुनेंगे, फिल्में देखेंगे उपवास के दिन हम। ये क्या परमेश्वर की इच्छा है? आप बताइए, यह क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं ना। जब तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, तो अपनी ही इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मौका नहीं देते।
तो इसीलिए कह रहा है कि मेरी प्रजा को उनका अपराध जता दो, उनके पाप बता दो कि वो क्या क्या पाप कर रहे हैं। वचन ही हमें प्रकाश देता है। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेट करके लोगों को बताते हैं, तब लोगों के माइंड में ये वचन आते हैं, समझ आते हैं। नहीं तो वचन अगर मैं ऐसे ही पढ़ी जाऊं, आप भूल जाओगे चर्च से बाहर जाते हुए। इसलिए हमारे उपवास कबूल नहीं किए जा रहे। परमेश्वर के पास हमारे उपवास, हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम पूरे दिल से परमेश्वर के सामने उपवास नहीं कर रहे हैं। हम आधा संसार को लेके जा रहे हैं और आधा परमेश्वर को। हमारा पैर दो बेड़ियों के बीच में है, हम डूब जाएंगे। आगे वचन पढ़ेंगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, यह ध्यान से सुनना, कि तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। चर्च में आते हो उपवास रख के, बड़े पवित्र बन के आते हैं चर्च में, हम एक दूसरे से जलन है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के हम खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। जलन है हमारे अंदर, ईर्ख है। ये जब सब कुछ निकल जाएगा तब ही हमारे उपवास परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हमारा दया का धनी है। उसके अंदर ये झगड़े वाली आत्मा होगी, वैर वाली आत्मा होगी? नहीं होगी ना। वो तो प्यार का सागर है। यीशु का नाम दूसरा प्यार ही है। गलाती 5:22 में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और मेल, ये हमारे अंदर आत्मा के फल होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। वो सब बातों को बर्दाश्त करेगा, सब बातों की उम्मीद करेगा। वो झुंझलाता नहीं है, डरता नहीं है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई से खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर क्या है? हमें आशीषें देगा। उसके वचनों के कारण हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देंगी। जिस तरीके से तुम उपवास करते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाएंगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे, नम्र करे, अपने आप को शून्य कर दे, समर्पण कर दे यीशु मसीह में। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया, हालेलुया। जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, क्या वह यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दास, हेरा फेरी से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वाले, अंधकार में, पाप में, दुखों में, बीमारियों में, बंधनों में जकड़े हुए, उनको क्या छुड़ा लेना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ को मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और यीशु मसीह के बारे में बताना? ये उपवास नहीं है क्या? तब क्या होगा? अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना
आज कोई भी कई लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो आते हैं चर्च में, मानना शुरू कर देते हैं और रिश्तेदारों से क्या कहते हैं कि यीशु मसीह को नहीं मानते, वो यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। वचन कहता है जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा तो मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अगर हम ठोक कर परमेश्वर की गवाही देंगे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया है, तो हम सच्चे मसीह हैं, हमारे अंदर झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। पो फटने जैसे सूरज उदय होता है ना सुबह, ऐसे ही तेरा प्रकाश चमकेगा। और तू क्या होगा? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब ये सब तू काम करेगा तो वचन कहता है जाओ और मेरी खुशखबरी का प्रचार करो, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है पहले से ही। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी इस वचन में। इस वचन पर बिलीव करो, विश्वास करो। ये सच्चा वचन है, झूठा नहीं है। क्या है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। धर्म यानी कि परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना, अपने जीवन में लागू करना, इसे ही धर्म कहा गया है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही धर्म कहा गया है। हालेलुया। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो। हालेलुया। ये काम तो हम करना चाहते हैं, ये सब हम छोड़ना नहीं चाहते। वचन कह रहा है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे क्या है? रक्षा करते हुए चलेगा। और तू पुकारेगा और यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा। तू दुहाई देगा, परमेश्वर तेरी दुहाई को सुनेगा। परमेश्वर से मांगेगा तो वो परमेश्वर तुझे देगा। लेकिन ये काम करना पड़ेगा। यदि तू अंधेर करना, जुल्म करना, अत्याचार करना, धोखे से कोई काम ना करना और उंगली उठाना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें, हालेलुया। दुष्ट बातें, ये सब क्या है? दुष्ट बातें हैं, ये शैतान की बातें हैं। उंगली उठाना, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, ये सब क्या शैतान की ओर से है। शैतान कभी खुश नहीं होता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के वचनों को पूरा करें। हालेलुया। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। किसके साथ? इस वचन के साथ। अगर ये वचन हमारे अंदर है तो। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन हमें यही सिखाता है उपवास के बारे में, कि हमें उपवास कैसे करना है और कैसे नहीं करना। बुराई को
अपने जीवनों में लागू नहीं होने देना, पाप को हमारे अंदर ज़्यादा प्रबल नहीं होने देना और दुष्ट बातों को क्या है, त्यागना है। दुष्ट बातें हमारे चित्त पर नहीं चढ़नी चाहिए, ना ही हमारे घरों में और ना ही हमारे परिवारों में, ना चुगली निंदा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मसीह लोगों के अंदर खास तौर के ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो हैं ही उसी के बंदे, क्योंकि वह शैतान के वश में हैं, वो तो उसका कहना मानेंगे। लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को तुलना करना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया।